प्रिय मित्रों, वेद संध्या में आपका अभिनंदन है। जब हम सेक्स शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कैसी छवियां आती हैं। कुछ लोगों को यह पाप लगता है, कुछ को शर्म का विषय और कुछ इसे सिर्फ आनंद और मस्ती का साधन मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म, जो दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन दर्शन है, इस विषय को कैसे देखता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा। सनातन में काम यानी इच्छा और यौन आकर्षण को जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जहां हम समझेंगे कि सनातन धर्म में काम को क्यों पवित्र माना गया, ये कब और कैसे वर्जना बन गया और कैसे ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग बन सकता है। और इस सफर में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां भी सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सनातन कहता है कि जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थों में संतुलित होना चाहिए: धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य अर्थ यानी आजीविका और समृद्ध काम यानी इच्छाएं, प्रेम और शारीरिक आनंद मोक्ष यानी आत्ममुक्ति। यहाँ काम को निषिद्ध नहीं बल्कि आवश्यक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कामोर्था सर्वभूतानाम, अर्थात काम सभी जीवों के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन यह प्रेरणा तब सुंदर है जब यह धर्म के साथ जुड़ी हो। अगर यह धर्म से कट जाए तो वासना बन जाती है, जो हमें विनाश की ओर ले जाती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अगर काम बुरा है तो आपने राधा कृष्ण और शिव पार्वती के प्रेम को इतना सम्मान क्यों दिया? विष्णु मुस्कुराए और बोले, काम बुरा नहीं, उसका उद्देश्य और सीमा तय करने वाला मनुष्य है। सनातन में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला है ब्रह्मचर्य, मतलब शिक्षा और आत्मसंयम। दूसरा गृहस्थ, इसका मतलब विवाह और परिवार। तीसरा है वानप्रस्थ यानी इच्छाओं से दूर रहना। और चौथा है संन्यास यानी पूर्ण विरक्ति। गृहस्थ आश्रम में काम का स्वागत होता है, लेकिन यह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि परिवार निर्माण, संतानोत्पत्ति और प्रेम के पोषण के लिए है। उदाहरण, भगवान शिव और माता पार्वती। इनका विवाह केवल दाम्पत्य का नहीं, बल्कि 2 ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। शिव की तपस्या और पार्वती का प्रेम दोनों मिलकर संतुलन का संदेश देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि आकर्षण पवित्र हो सकता है अगर वह सम्मान और जिम्मेदारी में बंधा हो। काम सूत्र, ये सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारी गलत भ्रांतियां जन्म लेती हैं कि यह केवल शारीरिक और यौन क्रियाओं का ग्रंथ है, जबकि वात्स्यायन मुनि ने इसे एक जीवन कला के रूप में लिखा था। इसमें प्रेम, संवाद, कला, नृत्य, सुगंध और मानसिक जुड़ाव तक का विवरण है। मनुस्मृति कहती है, विवाह के भीतर यौन संबंध धर्म का पालन है, जबकि बाहर किया यौन संबंध अधर्म। और पुराणों में राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। तंत्र योग में काम ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण की शक्ति माना गया है, यानी यह वही शक्ति है जो आपको मोक्ष की ओर ले जा सकती है। कहानी, कश्मीर के एक तांत्रिक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, वासना और मोक्ष में केवल एक दीवार है, मन की दिशा। अगर तुम इस ऊर्जा को प्रेम, ध्यान और भक्ति में बदल दो तो यही शक्ति तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी। अगर सनातन में सेक्स इतना संतुलित था तो आज यह छुपाने और शर्माने का विषय क्यों है? कारण है विदेशी आक्रमण। समाज ने संस्कृति बचाने के लिए यौन विषय छुपाने शुरू किए। विक्टोरियन युग की नैतिकता ने इसे गंदा और पाप घोषित कर दिया गया। सामाजिक कठोरता, खुली चर्चा बंद हो गई। धीरे धीरे असली सनातन दृष्टिकोण धुंधला गया और लोग या तो अंध वासना में फंस गए या फिर दमन में। दोनों ही रास्ते गलत हैं। सनातन कहता है यौन ऊर्जा ही जीवन ऊर्जा है, इसे नष्ट करना मूर्खता है और इसे बेकाबू छोड़ना विनाश है। यौन ऊर्जा का नाश व्यक्ति को निर्बल और मंदबुद्धि बनाता है, इसीलिए इसका संतुलन ही जीवन की कुंजी है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है इस ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना। ध्यान, मंत्र और प्रेम भक्ति के साथ ये ऊर्जा सृजनशीलता, कला और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाती है।
जैसे महाराष्ट्र के एक संत अपने विवाह के बाद भी साधना में लीन रहते थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें अपने आध्यात्मिक पथ का हिस्सा बनाता हूं, सिर्फ शरीर का नहीं। यानी प्रेम का स्तर जितना ऊंचा होता है, शारीरिक आकर्षण उतना ही पवित्र हो जाता है। सनातन धर्म में सेक्स को पाप नहीं कहा गया। ये एक पवित्र, जिम्मेदार और संतुलित कर्म है। ये वासना तभी बनती है जब यह धर्म और संयम से कट जाती है और व्यक्ति यौन सुख को ही सर्वस्व समझने लगता है। राधा कृष्ण का प्रेम, शिव पार्वती का मिलन और तंत्र की साधना, ये सब हमें सिखाते हैं कि काम को नकारना नहीं बल्कि शुद्ध करना चाहिए। तो याद रखिए, काम बुरा नहीं है बल्कि उसका असंतुलन बुरा है। जब प्रेम, धर्म और जिम्मेदारी मिलकर संयमित होते हैं, वहीं से जीवन का असली आनंद और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अब आप समझ गए होंगे कि वासना से अध्यात्म तक का सफर क्या होता है। ऐसी और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।